मैंडेट तो यहाँ 1990 से चोरी होता आ रहा है और उठाया और निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है और निकाला जा रहा है, लाया जा रहा है और निकाला जा रहा है। तो मतलब अगर हम मैंडेट चोरी पर ही लड़ते रहेंगे, मेरा एक सवाल है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और उनका ये मौक़िफ़ है, जब हम उनसे बात ये करते हैं तो वो ये फौरन ये वाला मौक़िफ़ ले आते हैं कि जी फिर 2018 की भी बात की जाए। स्टैंड ले लेते ना, हमने तो लिया स्टैंड, हमारा तो लीडर अंदर बैठा है, हमारा तो लीडर बीमारी का बहाना बना के मुल्क से वो फरार नहीं किया, वो तो 2 साल से बाहर नहीं बैठे। किसने उनको लारा दिया था नवाज शरीफ को जो मुल्क वापस आए हैं? किसके वादे पे हैं जब वादा टूट गया है? नहीं, वादा टूट गया है। अच्छा ठीक है, लग तो नहीं रहा कि वादा टूट गया, अभी तो वो चाइना जा रहे हैं और वो तो ही इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अ किंग मेकर नाउ। हम सबको पता है कि रियल किंग मेकर इस मुल्क में कौन है, उस पर बहस नहीं करते। मेरी बात का मकसद ये है कि nobody fights your fight, you have to fight your own fight। अगर आप समझते हैं कि 18 में आपसे धांधली हुई है, आप फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने उसके लिए कोई सीरियस मूव किया, आप फिर क्यों जो है कॉम्प्रोमाइज हुए? फिर आपने कहा वोट को इज्जत दो। आप किस चीज को इज्जत दे रहे हैं? किस चीज को इज्जत दे रहे हैं? वोट को तो नहीं दे रहे। जिस चीज को दे रहे हैं सबको पता है किस चीज को दे रहे हैं। तो जब आपने अपना बयानिया खुद अपने हाथ से उसका गला घोंट दिया। और दूसरी चीज ये है कि आज हम कह रहे हैं ना कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा है, हमारा 178 सीटें हैं। अब अगर खुदा न खास्ता हम कोई डील करके आ जाते हैं, ठीक, खुदा न खास्ता हम कहाँ खड़े होंगे? हुकूमत तो मिल जाएगी, उसमें भी खुदा न खास्ता, लेकिन हमारी सियासत जाएगी। तो जब आप ये कह रहे थे, मैं आपसे मतलब स्पेसिफिकली नून और फिर पीपल्स पार्टी जी, जब आप कह रहे थे कि हमारा मैंडेट 18 में चोरी हुआ है, आरटीएस बिठा दिया गया, इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि आप डेमोक्रेट्स हैं और आपको किसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आना चाहिए। व्हाट हैपेंड ऑन 9th of April? क्या हुआ था? क्या अचानक ही सब कुछ हो गया? क्या अचानक ही हमारे एलाइज हमसे चले गए? क्या उनको अचानक ही रात को ख्वाब आया और किसी वलीउल्लाह ने उनको पेशन गोई की कि आप जाके जरदारी साहब के हाथ पे बैत करें और नवाज शरीफ साहब के, इसमें आपकी आफियत है? ऐसा तो नहीं है ना, बच्चे ना हम हैं ना वो हैं। तो वो चीजें अब छोड़ें, अब जो बात है उस पे आए। बात यह है कि आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम सब कहते हैं, हम सबको मसाइल का हल, मैं क्लियरली कह रहा हूं, मसाइल का हल, हमें पॉलिटिकल मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर, आइन के अंदर ढूंढना है। हाँ, जहां हमारा उनका कोई कदिया है, फैसला होना है, तो बजाय इसके, ये बात बड़ी अहम है मेरे ख्याल में, चाहे इसको कोई समझना चाहता है या नहीं, हमारे और उनके बीच में जो मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत है, मैं ये समझता हूं कि हमारे उनके बीच में आर्बिटर एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। क्योंकि जब दो फरीकों के अंदर कोई आईनी या पॉलिटिकल मसला हो जिसका फैसला वो खुद ना निकाल सकें, तो फिर आपने कोई आईनी तर्जमल इख्तियार करना है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय कहीं और देखेंगे, फिर गिला ना करें, कल को फिर कोई रोएगा। माजी में आप देखें, जो रोल एस्टैब्लिशमेंट का आईन में है, जब तक वो करते हैं, लोग कितनी इज्जत देते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। आज आप मुझे बताएं, मुझे बैसत पाकिस्तानी दुख होता है जिस तरह की बातें उनके बारे में होती हैं, लेकिन हम क्या करें, आप खुद ही इस तरफ आए हैं, इसलिए हम ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने कौम को इस तरफ लगाया है। देखिए, हम ये समझते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हमें उनको मौका देना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को, कि वो इस सिस्टम से दूर हों। ये पॉलिटिकल प्रोसेस से, हुकूमत के इन मामलात से उनको हमें हेल्प करनी चाहिए अगर वो दूर होना चाहते हैं। पॉलिटिकल मामलात का हल हम लोगों को खुद निकालना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।